नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज से देश भर में नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। श्रद्धालु बड़ी ही आस्था के साथ मां दुर्गा की आराधना में लीन है। लोग अपने अपने तरीके से मां दुर्गा की स्तुति कर रही हैं। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की जा रही है। लोग नवरात्रि में तरह तरह के संकल्प भी ले रही हैं। मां दुर्गा के भक्तों से इंडिया न्यूज ने जाना है कि वो किस तरीके से नवरात्रि मना रही हैं और उन्होंने क्या कुछ संकल्प लिया है। नवरात्र स्थापना दिवस पर आज शहर भर में जगह जगह दुर्गा पूजा अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में आज नसीराबाद के वैष्णो माता मंदिर के ऊपर हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो भक्तगण हैं वहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि वो किस तरीके से आज घट पूजा की जा रही है, किस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पंडित जी साहब, सभी लोगों का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं कि आज नवरात्र स्थापना दिवस है, क्या क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से? हमारी तरफ से नवरात्र स्थापना के ऊपर माँ भगवती की जो विशेष पूजा होती है उसकी वो विशेष पूजन के लिए वो सारे प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। और जो कोरोना महामारी जो चल रही है इसको देखते हुए जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना की जा रही है। आप बताएं, आप किस तरीके से नवरात्र की स्थापना के ऊपर आप बोलेंगे? भगवती माँ की अनुकंपा है कि हम लोग अभी तक इससे बचे हुए हैं कोरोना महामारी से, और मैं यही भगवती से प्रार्थना करूँगा कि इस नवरात्रि में हमको शक्ति दे कि ताकि हम इस महामारी से लड़ें और सभी का कल्याण हो। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर के, माँ दुर्गा की पूजा को लेकर के? पूर्व में किस तरीके से पूजा अर्चना होती थी और अभी कोरोना काल में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? पूर्व में पहले समय में पूजा बहुत अच्छे तरीके से, अभी कोरोना काल में काफ़ी कम लोगों को लिया जा रहा है। और मेरी यही प्रार्थना है माता जी से कि इस कोरोना काल से जल्द हमें मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। आप बताएं, आप कहाँ से यहाँ पर पूजा के लिए पधारी हैं? हम नसीराबाद से आए हैं। यहाँ पर हर साल में 2 बार होती है यहाँ पर नवरात्र, हमेशा आते हैं। और इस बार कोरोना के कारण बहुत कम भीड़ है। चाहते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छी भीड़ हो और ये कोरोना जाए। बिल्कुल, सभी भक्तगणों की यही एक प्रार्थना है कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और वापस से जो पूर्व में जिस तरीके से खुशहाली से पूजा अर्चनाएं की जाती थी, माँ दुर्गा की बहुत धूमधाम से त्यौहार बनाया जाता था, उस तरीके से वापस से त्यौहार बनाया जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र। वहीं बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत कर नवरात्रि पर उनकी राय जानी है। आप भी सुनिए। आज नवरात्र की स्थापना दिवस है। लोग आज अपनी माता जी की स्थापना की पूरी तैयारी कर बैठे हैं और आज किस तरह से घट स्थापना की और इस नवरात्र में क्या कामना करते हैं लोगों से आइए बात करते हैं। आप इस घट स्थापना में क्या कार्य मानते हैं? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यवत प्रसादे न भविष्यति न संशय। माता से प्रार्थना की है कि सबकी बाधाएं विघ्न दूर करे। खासतौर से ये कोरोना काल है और कोरोना काल हमसे जिनके व्यवसाय छिन गए हैं, बेरोजगारी छिन गई है, रोजगार छिन गया है और व्यवसाय में कोई बाधा आ रही है, वो बाधाएं माता दूर करे और आरोग्य प्रदान करे। आप किस तरह से स्थापना के लिए माता जी का इसलिए अरदासना करते हैं कि ये एक तो कोरोना का खात्मा कर दिया जाए और जो माता जी के भगत है भैरव, उसे तो हमारा का सनातन धर्मी में एक ये है कि विश्व कष्ट हरम चंडम प्रति चंडम कर्णम और भैरव विश्व कष्ट हरम। हमारा नियम यही है कि हम विश्व का भी इसमें देते हैं कि ये नहीं सोचते कि हम बीकानेर का या हिंदुस्तान का, हम विश्व के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि सबका लिए कष्ट रहे और ये कोरोना का एकदम नाश किया जाए। बस हम यही मानते हैं। माता जी की स्थापना को लेकर किस तरह से मानते हैं? माता जी सबका दुख दूर करती है। हम यही जानते हैं कि संसार में जिसके भी दुख आए हैं और परिस्थिति आई है, उनको भगवती बढ़िया से निवारण करे। यही मानते हैं माता जी। हम तो यही मानते हैं कि कष्ट हरणी है माँ भवानी और सारे रोगों का नाश भी करती है। और जो भी अभी सरकारी हिसाबदारा है उसका सोशल डिस्टेंस वगैरह करके माँ द्वारा कष्ट निवारण किया गया। कोरोना काल में जो रोजगार लोगों के छिन गए थे, हम माता से प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्रि के दिनों में सभी के रोजगार आ जाए और देश में रोजगार बढ़े। बीकानेर के लोगों का मानना है कि इस कोरोना काल की बीमारी माता ही दूर कर सकती है और रोजगार के अवसर ज़्यादा प्रदान हो। इसी आशा के साथ लोगों ने माता जी की आरती और स्थापना की है।
इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर। आगे बढ़ेंगे। सैपऊ से हमारे संवाददाता अजय पहाड़िया ने लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी राय जानी। आपको भी सुनवाते हैं कि सैपऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है। आज बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज महिलाएं हमारे साथ हैं जो मंदिर में प्रांगण में है, जो 50-60 साल पुराना मंदिर है, सैपऊ स्थित है, जो मनसा देवी के नाम से विख्यात है। हम हमारे मंदिर की जो पुजारी हैं उनसे हम चाहोगे। ये 60 साल पुराना मंदिर है और जाती में पूजा करती हूँ, मैं पुजारी हूँ और ये महिला आती है पूजा करने के लिए। और कोरोना की वजह से मांगती है कभी कोरोना बंद रह जाए और ये बीमारी भी हो जाए, हमारे शांति मिल रही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी ये माता रानी से प्रार्थना है कि ये कोरोना हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से चला जाए और हम सब लोग स्वतंत्र हो जाए कोरोना से। और ये हमारी भी प्रार्थना है कि माता की मंदिर हमारा पूर्वजों की बहुत पूर्वजों ने बनवाया था, बहुत पुराना मंदिर है और हम लोग इसकी पूजा करते हैं सब। और यहाँ पर नवरात्रि में मेला भी लगता था, लेकिन कुछ कोरोना वजह कुछ समस्याएं के आने से ये मेला बंद हो गया है। और हमारी यही यातना है कि हम सब लोग कोरोना से छुटकारा पा जाएं और कोरोना से हम माता की अच्छे से पूजा। आप क्या कहना चाहोगे? हमारा ये 50-60 साल पुराना मंदिर है। हमारे पहले ससुर पूजा करते थे, अब हमारी सास पूजा करती है। और हम यही चाहते हैं कि पहले बहुत भीड़ होती थी, 5 बजे से सुबह से शाम के 4 बजे तक महिलाएं बहुत आती थी, पूजा करती थी। अब बहुत कम आ रही है, मतलब ये बीमारी से छुटकारा मिल जाए। संदेश आपका पहला दिन है, आप नवरात्रि का चैत्र नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। कोविड की वजह से अभी पूजा पाठ में बहुत दिक्कत आ रही है, सभी महिलाओं को अच्छी तरह से पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। पहले इस मंदिर में बहुत लोग आया करते थे, बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा मैया बहुत ही सभी की पूज्य माता है। हम सभी भी यही चाहते हैं कि जल्दी से कोविड निपटे ताकि पूजा अच्छी तरह से हो और हम भी अपने कार्य को सुचारू कर सकें। बिल्कुल, सभी ने अपने जो सब नवरात्रि के महीना चल रहा है पहला दिन है, उन पर सभी ने अपनी राय रखी। सैपऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए। वहीं जुरहरा से हमारे संवाददाता विपिन जैन ने लोगों से बातचीत की और नवरात्र पर उनकी राय ली। आप भी सुनिए। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे परिवार के यहाँ जहाँ देवी माँ की घट स्थापना की गई है। और कैसे की गई है घट स्थापना, क्या संकल्प लिया है इन्होंने, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं परिवार की, इनसे पूछते हैं कैसे घट स्थापना हुई और कैसे उसको कारगर किया गया। बताएं दीदी, किस तरह से घट स्थापना की गई है और क्या संकल्प लिया है? आज हमने देवी स्थापना की है और खेत से मिट्टी लाते हैं, फिर उसको उसमें डालते हैं और फिर हम उसमें गेहूँ और जौ बीज करते हैं, फिर उसको हम पानी देते हैं थोड़ा, फिर 8 दिन तक लगातार पानी देते रहते हैं और वो बड़ी हो जाती है माता रानी की कृपा से। और माता को हम गोला मिश्री किशमिश से भोग लगाते हैं और फूलों से पूजा करते हैं। इस तरह हमारा 8 दिन तक जोत जगाते हैं, 8 दिन तक। और हम ये संकल्प लेते हैं कि कोरोना की बीमारी ख़त्म हो जाए और रोज़ मंदिरों में दुनिया कम जाए और घरों में पूजा करे, ये हमारा संकल्प है। तो इनका साफ कहना है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से बचने के लिए आप मंदिरों की बजाय घरों में पूजा अर्चना करें। माता रानी की 9 दिन तक पूजा की जाएगी, माता के 9 रूपों के दर्शन किए जाएंगे, रोजाना पूजा होगी। और भी महिलाएं आइए जानते क्या कहेंगे आप उस बारे में, कैसे स्थापना की? जी, हम इसलिए इसके बारे में ये कहेंगे कि माता रानी का ये 6 महीने बाद त्यौहार आता है, चैत्र का महीना और अश्विन का महीना, 2 बार त्यौहार आते हैं। ये माता रानी का पूजन बड़ी विधि के साथ होता है। हम खेतों में जाते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, माता रानी का विधि से उनका मतलब जौ और गेहूँ से बोकर 9 दिन की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर 9 दिन कंजके बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और यही हम तो प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, इनके दुख दूर हो, कोरोना समाप्त हो, शांति हो देश में। तो 9 दिन तक माता के रूपों के दर्शन करने, माता की पूजा करनी और कोरोना के लिए माता से प्रार्थना करनी कि ये बीमारी इस भारत देश से, इस परिवार से, इस देश से, हर जगह से ये बहुत जल्दी दूर हो। और भी महिलाएं आइए जानते किस तरह करेंगे, क्या कहेंगे आप बताएं, कैसे स्थापना की आपने माता रानी की? माता रानी के बाहर खेत से मिट्टी लाए
और उसमें डाली मिट्टी, फिर गेहूँ डाले, जौ डाले मिला के और जल चढ़ा दिया उसको, और माता रानी के अपने मंदिर में सजा के उसमें माता रानी बिठा दी, पूजा करी उसकी। तो घरों में माता रानी की घट स्थापना की गई है, खेतों से मिट्टी ला करके जौ उसमें बोए गए हैं जो 9 दिन तक हरे होंगे, और रोज़ माता के रूपों की यहाँ पूजा की जाएगी। माता के रूपों की यहाँ पूजा की जाएगी। माता रानी से फिर भी दोबारा से ये प्रार्थना की जाती है कि माता रानी इस कोरोना काल में इस कोरोना बीमारी से लोगों को मुक्ति मिले, और इन्होंने अपील की है हर लोगों से कि अपने घरों में रह के माता रानी की पूजा करें, ना कि मंदिरों में भीड़ करें। मैं विपिन जैन, इंडिया न्यूज़, राजस्थान के लिए। वहीं जहाजपुर से हमारे संवाददाता भगवत सिंह टाक ने लोगों से बातचीत की और इस नवरात्रि पर उनकी राय जानी है, आपको भी सुनाते हैं। प्रोग्राम बोलिए राजस्थान में आज हम बात कर रहे हैं माता रानी के नवरात्रा पे, जो नवरात्रा शुरू हो गए हैं। आज पहला नवरात्रा हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित जी, जो आज जो नवरात्रा शुरू हो गए हैं, पहला माता रानी का दिन है नवरात्रा का, कैसे घट स्थापना की गई है? पहले तो सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, चेटी चंडी की शुभकामनाएं, गौतम जयंती और आने वाली 15 तारीख को जो तृतीया होती है, चैत्र शुक्ला तृतीया को मत्स्य भगवान की जयंती की सर्व समाज को शुभकामनाएं हैं। घट स्थापना जो होती है, घट स्थापना का मतलब जैसा कि घट स्थापना में है, घट का मतलब होता है कलश। देवी की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना घट स्थापना कहलाती है। यवांकुर का रोपण होता है, पीली मिट्टी के अंदर यवाक्षत जो होते हैं उनको बोया जाता है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। कलश का विधि विधान से पूजन कर उस पर श्रीफल और पत्ते रख के उसकी स्थापना की जाती है, उसको घट स्थापना कहते हैं। उसके बाद में लाल चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करके 9 दिन तक माता की व्रत उपवास और जो भी पाठ पूजन है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है और दशमी पे हवन है, उस प्रक्रिया से ये नवरात्रा जो होती है ये की जाती है भक्तों द्वारा, और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है इसके आधार पर। नवरात्रा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्रा को लेके एक ही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो आपको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो अभी विश्व में जो महामारी चल रही है कोरोना, माता भगवती से, माँ भवानी से एक ही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे विश्व को इस महामारी से दूर करें, और आपका आशीर्वाद पूरे विश्व पे, भारत पे और समस्त हिंदुओं पे, समस्त जातियों पे, पूरे विश्व पे बनाए रखें। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। आज पहला दिन है नवरात्रि का। आज सबसे पहले कलश पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है, और 9 दिन के लिए अपन एक संकल्प लेते हैं कि 9 दिन के लिए अपन को व्रत करना है, उपवास करना है, और 9 दिन तक देवी की आराधना करनी है। तो ये थे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि नवरात्रा पर विशेष पूजा अर्चना के साथ माता की भक्ति की जा रही है। जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के जन के आस्था केंद्र व क्षेत्र के मुख्य शक्तिपीठ घटरानी माताजी मंदिर में आज दूसरा नवरात्रा है। संभवतः देश में पहला ऐसा मंदिर है जहां अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे आरती के साथ ही यहाँ के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। नवरात्रा तक मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि माता रानी के मंदिर के जो पट है वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंगला आरती के साथ ही अल सुबह ही खुलेंगे। आज दूसरा नवरात्रा होने के साथ ही मंदिर में भक्तों की तांता लगा हुआ है, दर्शन करने हेतु आ रहे हैं। उनको निज मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी, उनसे हम बात करेंगे कि ये मंदिर बंद रहने की जो परंपरा है कब से चली आ रही है? ये शुरू से चली आ रही है, जब मंदिर की स्थापना हुई थी ना। कितना पुराना प्राचीन मंदिर है ये? मंदिर तो लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर को बने हुए 150 साल हो गए। तो मंदिर के पट कब खुलेंगे? अष्टमी को, नवरात्रा के अमावस्या के दिन सुबह माता रानी की आज्ञा से पट बंद हो जाते हैं, और नवरात्रा की जो दुर्गाष्टमी आती है माता रानी की आज्ञा से पट खोल दिए जाते हैं भक्तों के लिए, दर्शन के लिए, और फिर खुले रहते हैं नवरात्रा तक 6 महीने। नवरात्रा के 9 दिन बंद रहता है। कोविड लाइन की पालना की जा रही है? कोविड लाइन की पालना की जा रही है बाकायदा। इस वर्ष मेला लगेगा या नहीं लगेगा? मेला नहीं लगेगा। नवरात्रा में हर साल नवरात्रा में 2 बार यहाँ मेला लगता है, लेकिन पिछली बार भी कोरोना के चलते और इस साल भी कोरोना के चलते मेले का आयोजन यहाँ नहीं होगा। हमारे साथ और भी श्रद्धालु जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या मन्नतें लेकर आप आए हो माता जी के यहाँ? जो मन्नत ले रहा हो, जो पूरी हो, जगदम्बा कट है। सर
इनका हमारे साथ मौजूद श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी मन्नत लेके आते हैं वो यहाँ पूरी मनोकामना होती है। आज सुबह से ही लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। जहाजपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए भगवत सिंह टांग की रिपोर्ट के। वहीं अब विराटनगर से हमारे संवाददाता रवि मित्तल ने मंदिर में लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि नवरात्रि पर किस तरीके से मनोकामना करते हैं। देखिए रिपोर्ट। अम्बे माता के मंदिर का, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर तहसील के ग्राम पंचायत मेड के समीप, जो कि जयपुर जिले का लास्ट कोने में सीमा पर है गालास, वहाँ पे माता का मंदिर है गालास वाली देवी का। गालास गांव का नाम होने से माता का नाम भी गालास वाली देवी का नाम पड़ गया, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच। बस मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको चारों तरफ दिखाए। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ मंदिर है, जो कि यहाँ पे दूर दूर से यात्रीगण आते हैं और माता से मनोकामना, जो कि गालास के नाम से फेमस है। और यहाँ पे नवरात्रों पे खूब धूम रहती है, पर कोरोना गाइडलाइन के चलते इतने यात्रीगण नहीं आ पाए। हम यहाँ पे खड़े पुजारी से भी जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, जो गालास वाली देवी का मंदिर है ये है, उसका इतिहास क्या है। गालास देवी माता का जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और शुरू में जो दो बकरी चराने वाले थे खेमा और कुशाला, उनसे माता जी बातचीत की, उनके पास ये निकली है और शुरू में उनकी घबराहट हुई थोड़ी। फिर माता जी ने बोला आप घबराओ मत, मैं माता रानी हूँ और आप जैसे भी आपको गाना बजाना आए वैसे बजाओ और मैं निकलूँगी, तुम इनकी सेवा करना। फिर वो दोनों वक्त लगातार इनकी सेवा करते रहे थे। ये हमारे पास में बाणगंगा नदी है, वहाँ जा कर के नाक कराते थे तो ये धोती को ऐसे फटकारते थे तो यहाँ आ जाती थी। लगातार इनकी पूजा वही करते आ रहे थे। फिर बाद में सुंदर के करने लग गए। फिर उन्होंने मीणाओं को कर दिया, जो आज लगातार बालूराम पुजारी है गालास का, वो कर रहा है इसकी सेवा। और नवरात्रों में खूब भीड़ रहती है। माता रानी के जो भी सच्चे मन से आता है, जो मनोकामना मांगता है, उसकी माता रानी पूर्ण करती है। और शुरू में इसके माता रानी का रोड रामदास जी अग्रवाल सांसद साहब के कोटे से हुआ था ये रोड का काम। पहले यहाँ रोड राड नहीं थे और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज यहाँ पानी का बोर भी है, लाइट भी है, सुंदर मंदिर भी बना है और अभी ये 40 लाख रुपए का काम हुआ है माता रानी के, लगातार चल रहा है। हाँ, दोबारा से मंदिर का निर्माण हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें पैसा लगा है दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल का। जो ये जहाँ तक हमने सुना है कि यहाँ पे जो भी माता जी के आसपास जो पेड़ पौधे हुए हैं, जो उनको काटता है, उनको माता जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। 2-3 आदमी पहले काटे थे निचला जोधला को, उनको 5-5, 6-6 महीने खाट में गुजारना पड़ा था, रीढ़ की हड्डी में लग गई थी। उसके बाद में आज लगातार कोई भी इसके पेड़ों को नहीं काटता है। जात जरूर चढ़ते हैं, खूब यात्री आते हैं, कभी दिल्ली से कभी जयपुर से। नवरात्रों में खूब भीड़ रहती है। अब की बार ये कोरोना काल की वजह से थोड़ी भीड़ कम है और यहाँ लगातार 108 अखंड जोत जलती रहती है। यहाँ पे 108 अखंड जोत भी जलती है और यहाँ पे लोगों का मानना है कि नवरात्रों पे शेर भी आते हैं जो माता जी के दर्शन करके जाते हैं, और जो यहाँ पे पेड़ पौधे काटता है उनको माता जी क्रोध का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो कि 108 अखंड जोत जलती है, जो माता जी के हमेशा जलती रहती है। और नवरात्रों में खास तौर पे यहाँ पे भीड़ भड़का भी रहता है, पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पे अब की बार भीड़ नहीं है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।